मी आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन। कंपनी को स्टार्ट कौन करता है, उसके लिए आइडिया कौन लाता है, उसके इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट्स कौन एंटर करते हैं और आरओसी से इनकॉर्पोरेशन तक का प्रोसेस कौन हैंडल करता है? वेल, जिस पर्सन के एफर्ट से कंपनी का बर्थ होता है उसे लॉ के लैंग्वेज में कहते हैं प्रमोटर। हे एवरीवन, दिस इज एडवोकेट फरहीन अंसारी एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कंपनीज एक्ट 2013 की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम डिटेल में समझने वाले हैं प्रमोटर्स अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 69 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे द होल कॉन्सेप्ट ऑफ अ प्रमोटर इन सिंपल एंड क्विक वे। लेट्स गेट क्विकली स्टार्टेड। पर जो सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में समझो, प्रमोटर वो पर्सन होता है जो कंपनी की फॉर्मेशन का आइडिया इनिशिएट करता है, मतलब कंपनी बनाने का प्लान करता है, रिक्वायर्ड पीपल को कलेक्ट करता है, डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करवाता है, बिजनेस के लिए अरेंजमेंट करता है और कंपनी को इनकॉर्पोरेशन तक ले जाता है। इसीलिए हम कहते हैं पर्सन हु इनिशिएट्स प्रमोशन ऑफ अ कंपनी इज नोन एज प्रमोटर। अब लॉ क्या कहता है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 69 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग प्रमोटर मींस अ पर्सन, वो पर्सन जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में प्रमोटर के रूप में नेम्ड हो या कंपनी के एनुअल रिटर्न में आइडेंटिफाइड हो। नंबर 2, जो कंपनी के अफेयर्स पे कंट्रोल रखता हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अब कंट्रोल कैसा हो सकता है? शेयर होल्डर्स की कैपेसिटी में, डायरेक्टर की कैपेसिटी में या अदरवाइज। एंड नंबर 3, जिसकी एडवाइस, डायरेक्शंस या इंस्ट्रक्शंस पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैबिचुअली एक्ट करते हो, मतलब अगर बोर्ड रेगुलरली किसी पर्सन के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं तो वो पर्सन प्रमोटर माना जा सकता है। अब यहाँ एक एक्सेप्शन है, ध्यान से सुनना। अगर कोई पर्सन सिर्फ प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम कर रहा है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को टाइम टू टाइम एडवाइस दे रहा है, जिसके इंस्ट्रक्शंस पे बोर्ड एक्ट भी कर रहा है, लेकिन ऐसे एडवाइजर्स को प्रमोटर्स नहीं माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक लॉयर या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बोर्ड को टाइम टू टाइम एडवाइस करते हो लीगल एंड फाइनेंशियल मैटर्स। अब ये अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में एडवाइस एंड इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, इन्हें प्रमोटर्स नहीं माना जाता। सिंपल सी बात है, प्रमोटर कंपनी का स्टार्टिंग पॉइंट है। कंपनी का आइडिया से लेकर इनकॉर्पोरेशन तक का जर्नी प्रमोटर के एफर्ट से ही स्टार्ट होती है। यहां तक का तो ये क्लियर हो गया है कि कंपनी बनाने के लिए प्रमोटर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द ड्यूटीज ऑफ द प्रमोटर। नंबर 1, टू इनकॉर्पोरेट द कंपनी। सबसे बेसिक ड्यूटी है कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना, मतलब नेम अप्रूवल, डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन, फाइलिंग, आरओसी प्रोसेस, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑब्टेन करना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज प्रमोटर की है। नंबर 2, कंडक्ट नेसेसरी नेगोशिएशन। प्रमोटर्स वेंडर्स, प्रॉपर्टी ओनर्स, कंसल्टेंट्स, बैंकर्स, इन्वेस्टर्स के साथ इनिशियल नेगोशिएशन एंटर करता है, जैसे ऑफिस स्पेस परचेस करने के लिए लीज एग्रीमेंट एंटर कर लिया, वेंडर कॉन्ट्रैक्ट्स नेगोशिएट कर रहा है, बिजनेस अरेंजमेंट्स फाइनलाइज कर रहा है। नंबर 3, टू प्रिपेयर मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये नंबर 3rd ड्यूटी है प्रमोटर की। कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। प्रमोटर इंश्योर करता है कि ये डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली प्रिपेयर हो जाए इनकॉर्पोरेशन से पहले। नंबर 4, एंटर इनटू प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स। कंपनी इनकॉर्पोरेट होने से पहले कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर करने पड़ते हैं। एग्जांपल, ऑफिस लीज अग्रीमेंट, मशीनरी परचेस अग्रीमेंट, कंसल्टेंसी अग्रीमेंट। ये कॉन्ट्रैक्ट्स प्रमोटर कंपनी के बिहाफ पे एंटर करता है, इन्हीं कहते हैं प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स या फिर प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स। नंबर 5, टू ऑब्टेन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जितना डॉक्यूमेंट्स उसने कलेक्ट कर लिया है, अब वो आरओसी को सबमिट करेगा ताकि आरओसी कंपनी को लीगली रजिस्टर करेगा और फिर इशू करेगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। नंबर 6, एंड द वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूटी ऑफ प्रमोटर इज नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट। अब ये ड्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमोटर कंपनी के फॉर्मेशन स्टेज में पावरफुल पोजीशन पे होता है, इसीलिए वो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए सीक्रेट प्रॉफिट नहीं कमा सकता। प्रमोटर ने कोई प्रॉपर्टी 10 लाख में खरीदी है और कंपनी को बिना डिस्क्लोज किए अगर उसे 20 लाख में बेच रहा है, इसे सीक्रेट प्रॉफिट कहते हैं एंड ही कैन नॉट मेक दैट सीक्रेट प्रॉफिट। नंबर 7, टू डिस्क्लोज ऑल मटेरियल फैक्ट्स। प्रमोटर को कंपनी के मेंबर्स, डायरेक्टर्स के सामने सभी मटेरियल फैक्ट्स डिस्क्लोज करने पड़ते हैं, कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हाइड नहीं कर सकता।
अब बच्चों, ड्यूटीज के साथ साथ लाइबिलिटीज भी आती है, क्योंकि प्रमोटर कंपनी के फॉर्मेशन स्टेज में एक इंपॉर्टेंट पोजीशन में होता है। कंपनी अभी प्रॉपरली एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन प्रमोटर उसके नाम पर प्लानिंग, नेगोशिएशंस, डॉक्यूमेंट्स और डिस्क्लोजर्स का काम करता है। इसीलिए अगर प्रमोटर अपनी पोजीशन का मिसयूज करता है या कोई गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, तो उसको सिविल लाइबिलिटी और कभी कभी क्रिमिनल लाइबिलिटी भी फेस करनी पड़ सकती है। प्रमोटर लाइबल हो सकता है अगर इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन फर्निश की गई हो, मतलब अगर प्रमोटर ने कंपनी फॉर्मेशन या प्रोस्पेक्टस के डॉक्यूमेंट में गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, तो उसके लिए प्रमोटर रिस्पॉन्सिबल होगा। मटेरियल फैक्ट सप्रेस किया होगा, अगर कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट इन्वेस्टर्स, मेंबर्स या कंपनी से हाइड किया गया है जो डिसीजन मेकिंग के लिए इंपॉर्टेंट था, प्रमोटर विल बी लाइबल। देन अगर प्रमोटर ने नोइंगली कंपनी या इन्वेस्टर को डिसीव किया है, यानी चीट किया है या फ्रॉड किया है और अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए कुछ चीज गेन किया है, तो यहां लाइबिलिटी सीरियस हो जाती है। सिंपल वर्ड्स में, प्रमोटर कंपनी को स्टार्ट करने में हेल्प करता है, लेकिन वो कंपनी के नाम पर मिसरिप्रेजेंटेशन, कंसीलमेंट या फ्रॉड नहीं कर सकता। अब ये एग्जाम का फेवरेट पॉइंट है, ध्यान से सुनो। कंपनी जब इनकॉर्पोरेट नहीं हुई तो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी कैसे बनेगी? इसीलिए अगर प्रमोटर के बिहाफ पर इनकॉर्पोरेशन से पहले कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुए हैं, तो प्रमोटर पर्सनली लायबल होता है। इसे प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। अब आता है एग्जाम का एक फेवरेट पॉइंट, प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट। ध्यान से समझो, प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट वो है जो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले प्रमोटर्स ने एंटर किए कंपनी के बिहाफ पे। अब कंपनी जब इनकॉर्पोरेट नहीं हुई, तो क्या कंपनी इस कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी बन सकती है? बिल्कुल नहीं। इसीलिए फॉर ऑल प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स प्रमोटर्स आर पर्सनली लायबल। अब यहाँ एक और ट्रिकी पॉइंट है, इनकॉर्पोरेट हो जाने के बाद भी कंपनी प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट को रैटिफाई नहीं कर सकती, मतलब एक्सेप्ट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे कंपनी एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, और लॉ के हिसाब से जो पर्सन एग्जिस्ट ही नहीं करता वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी नहीं बन सकता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रमोटर इतना काम कर रहा है, इतनी लाइबिलिटी है, तो उसको बदले में मिलेगा क्या? जनरल रूल है, प्रमोटर कैन नॉट डिमांड रेम्यूनरेशन, मतलब प्रमोटर ऑटोमेटिकली पेमेंट क्लेम नहीं कर सकता। अगर कंपनी अग्रीमेंट या अरेंजमेंट के थ्रू अप्रूव करे तो प्रमोटर को रेम्यूनरेशन मिल सकता है इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स एट अ डिस्काउंटेड प्राइस, या फिर एक लमसम अमाउंट, या फिर कमीशंस ऑन सम शेयर्स दैट इज सोल्ड, या फिर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ हिज ओन प्रॉपर्टी टू द कंपनी। ये फॉर्म में कंपनी के प्रमोटर्स को रेम्यूनरेशन दिया जा सकता है। अब प्रमोटर का लीगल पोजीशन भी समझना ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पोजीशन है प्रमोटर की कंपनी में? इज ही अ ट्रस्टी और एन एजेंट? वेल, द आंसर इज नो। प्रमोटर का रोल है ना कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के पहले तक का है। अब जब कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो प्रमोटर किसके एजेंट, किसके ट्रस्टी? तो फिर प्रमोटर का पोजीशन क्या है? वेल, प्रमोटर स्टैंड्स इन अ फिड्यूशरी पोजीशन टुवर्ड्स द कंपनी। मतलब फिड्यूशरी का सिंपल मीनिंग होता है ट्रस्ट बेस्ड रिलेशन। ऐसे रिलेशन जहां एक पर्सन दूसरे पर्सन पे ट्रस्ट करता है और दूसरा पर्सन की ड्यूटी होती है कि वो ऑनेस्टली, फेयरली और गुड फेथ में एक्ट करे। एग्जाम्पल से समझते हैं, डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप में पेशेंट डॉक्टर के पास जाकर ट्रस्ट करके अपनी सारी बीमारियां खुल के बता देता है। पेशेंट अपनी हेल्थ कंडीशन को डॉक्टर को ऑनेस्टली और फेयरली और इन गुड फेथ बता रहा है। डॉक्टर का यहाँ ड्यूटी है कि वो पेशेंट के बेस्ट इंटरेस्ट में ट्रीटमेंट दे और उसकी हेल्थ सिचुएशन दुनिया को जाके ना बताए। इसलिए डॉक्टर पेशेंट रिलेशन इज अ फिड्यूशरी रिलेशन। उसी तरह लॉयर एंड क्लाइंट रिलेशनशिप में भी क्लाइंट अपने केस की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लॉयर को देता है। लॉयर का ड्यूटी है कि वो क्लाइंट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज ना करे किसी थर्ड पार्टी को, और क्लाइंट के अगेंस्ट काम ना करे। इसीलिए लॉयर एंड क्लाइंट रिलेशनशिप भी फिड्यूशरी रिलेशनशिप होता है। इसी कॉन्सेप्ट को प्रमोटर पे अप्लाई करो। प्रमोटर कंपनी का ट्रस्टी या एजेंट नहीं होता, क्योंकि कंपनी अभी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, लेकिन प्रमोटर एक फिड्यूशरी पोजीशन में होता है। मतलब उसको फ्यूचर कंपनी के इंटरेस्ट में ऑनेस्टली एक्ट करना है। वो सीक्रेट प्रॉफिट नहीं कमा सकता, मटेरियल फैक्ट्स हाइड नहीं कर सकता, कंपनी के फॉर्मेशन प्रोसेस को मिसयूज नहीं कर सकता। मतलब प्रमोटर को ऑनेस्टली, फेयरली और गुड फेथ में एक्ट करना है कंपनी के। वो कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में काम नहीं कर सकता। नाउ द लास्ट कॉन्सेप्ट, प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स और प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स। ये जनरली शॉर्ट नोट्स का एक टॉपिक बन सकता है या केस लॉ भी पूछा जा सकता है। अब इस टॉपिक को समझने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड अ फेमस केस लॉ, केल्नर वर्सेस बैक्स्टर। इस केस में प्रमोटर ने एक होटल कंपनी के बिहाफ पर वाइन परचेस करने का कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तब कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई थी। बाद में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, लेकिन पेमेंट
इशू क्रिएट हुआ। कोर्ट ने कहा क्योंकि कंपनी कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, कंपनी कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी नहीं बन सकती, इसीलिए प्रमोटर्स पर्सनली लायबल है फॉर सच कॉन्ट्रैक्ट्स। इस केस का सिंपल प्रिंसिपल है, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले जो कॉन्ट्रैक्ट प्रमोटर करता है उसके लिए प्रमोटर पर्सनली लायबल होता है। कंपनी बाद में उस कॉन्ट्रैक्ट को रैटिफाई नहीं कर सकती। इस केस से समझ आता है कि प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स वो कॉन्ट्रैक्ट्स है जो प्रमोटर्स कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले एंटर कर रहे हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट्स नॉर्मली कंपनी के फ्यूचर बिजनेस के लिए किया जाता है, जैसे ऑफिस स्पेस एक्वायर करना, मशीनरी परचेज करना, बिजनेस प्रॉपर्टी बाय करना, इनिशियल वेंडर अरेंजमेंट्स करना। ये कॉन्ट्रैक्ट्स कंपनी पर लीगली बाइंडिंग नहीं होते। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए प्रमोटर्स पर्सनली लायबल होता है, और अगर कॉन्ट्रैक्ट में लायबिलिटी अराइज होती है तो थर्ड पार्टी प्रमोटर को सू यानी उसके अगेंस्ट में केस भी फाइल कर सकता है। कंपनी इनकॉर्पोरेशन के बाद भी प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स को रैटिफाई मतलब एक्सेप्ट नहीं कर सकती। लेकिन प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या है अब इस चीज का? इसलिए कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट एंटर करती है सेम टर्म्स पे। याद रखो, प्रमोटर कंपनी का फाउंडर नहीं बल्कि कंपनी के बर्थ का प्लानर होता है। सो बच्चों, ये था आज का कॉन्सेप्ट ऑन प्रमोटर्स। होप यू अंडरस्टूड दिस क्लियरली। इन केस ऑफ एनी क्वेश्चंस, डू लेट मी नो इन द comments below, and for the notes on this topic, do join my telegram group, of which the link is provided in the description. Until we meet next time, thank you everyone. Bye bye.